हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो इस वीडियो में हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो सवाल को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि एक सवाल सेंटीमीटर में है और दूसरा सवाल मीटर में है। तो इन सवाल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इनका परिभाषा समझ लेते हैं कि वर्ग किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। मीन्स ये हुआ कि जो चतुर्भुज होता है उसमें चार भुजाएं होती है और उनका चारों भुजाएं अगर बराबर है और प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री का सिंबल है। अगर कोई कहीं पर किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज में इस प्रकार का सिंबल दिखता है, इसका मतलब ये है कि ये वाला कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझ गए कि अगर कोई भी चतुर्भुज इस टाइप में है जिसका कि प्रत्येक कोण, देखिए यहाँ से यहाँ अगर हम इसको नाम दे दें ए, बी, सी और डी, तो यह एक चतुर्भुज भी हुआ और यह एक वर्ग भी हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ग, ये जो वर्ग होता है यह एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। वास्तव में ये चतुर्भुज ही है, लेकिन यह एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किससे गुणा करना होगा? भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा को भुजा से गुणा करना होगा। ठीक है, और परिमाप निकालने के लिए भुजा को 4 से गुणा करना होगा। राइट, तो यहाँ पर हमने परिभाषा और इनके जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है और परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है समझ लिया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि यह एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम यहाँ पर पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी जो ये 5 सेंटीमीटर है इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर मीन्स इसको 2 बार गुना करना होगा। राइट, तो देखिए 5 गुना 5 क्या होगा? 5 गुना 5 हो जाएगा 25। तो अब यहाँ पर क्या 25 सही आंसर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ था। इसे हमें क्या करना होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वाला क्वेश्चन अगर मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला इसका परिमाप निकालते हैं। ये तो हो गया क्षेत्रफल। अब परिमाप की अगर बात करें तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 को भुजा से गुना करना होगा। तो 4 का 4 भुजा कितना है? तो भुजा है 5। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और ये आएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि ये मीटर स्क्वायर में क्यों आया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों आया और ये सेंटीमीटर में क्यों आया। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है ये पूरा क्षेत्र कितना है। ठीक है, ये जो घिरी हुई अंदर का जो ये हिस्सा है ये कितना है। और परिमाप का मतलब होता है कि अगर हमें इसे बाउंड्री करवाना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ और इस चारों तरफ इसको बाउंड्री करवाना, इस मान लीजिए एक खेत का टुकड़ा है और इसमें अगर हमें बाउंड्री करवाना होगा तो इसकी दूरी क्या होगी? ठीक है, मतलब परिमाप, इसके बाहर की ये चारों जो हिस्सा हैं इसको अगर हमें बाउंड्री करवाना होगा तो इसमें इसकी लंबाई कितना होगा, मतलब कितना सेंटीमीटर होगा, कितना फीट होगा। तो इसका मतलब ये होता है, इसलिए हमें जो दूरी होती है उसे सेंटीमीटर में निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा और ये जो दूरी है ये निकलेगा सेंटीमीटर में। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल को करते हैं, जो कि है प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है। प्रत्येक भुजा की लंबाई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सवाल है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मीन्स जो भुजा दिया हुआ रहेगा उसको 2 बार गुना करना होगा। तो 9 गुना 9 ये हो जाएगा 9 81। क्या ये सही आंसर है? नहीं। अभी हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, सॉरी मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, ये भुजा मीटर में था, इसमें मीटर स्क्वायर लगाएंगे। अब इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो भुजा कितना हमारा है 9 सेंटीमीटर, तो 4 को भुजा से गुना करेंगे 9, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, तो 9 चौका 36 मीटर। तो इस तरह से हमारा दोनों सवाल कंप्लीट बन गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वर्ग से संबंधित सभी सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे।